नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया अर्चक। पटना में सोमवार को होने वाली वोटर अधिकार यात्रा की विशाल रैली विपक्षी दलों की एकजुटता का बड़ा मंच बन रही है। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह कार्यक्रम भाजपा विरोधी गठबंधन की ताकत और तालमेल को दिखाने का प्रयास है। रैली का राजनीतिक संदेश साफ है कि विपक्षी एकजुट होकर के वोट के अधिकार की लड़ाई को चुनावी मुद्दा बना रहे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को वोट चोरी का षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों, दलितों और गरीबों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी जोर से सुनाई दिया। तो वही विपक्ष का दावा है कि सर के नाम पर ऐसे समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके वोट सत्ता बदल सकते हैं। जी हाँ, इसी बीच झारखंड के सत्तारूढ़ जेएमएम के गठबंधन के विधानसभा में सर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। हेमंत सोरेन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए केंद्र की नीतियों की आलोचना की है। यही रुख अब बिहार की राजनीति में भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, जहां विपक्ष सर को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है, हेमंत सोरेन की मौजूदगी इस रैली को खास बनाती है। माना जा रहा है कि उनकी छवि और पहुंच से बिहार के आदिवासी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वोटरों में संदेश जाएगा। जेएमएम सिर्फ समर्थन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि बिहार चुनाव में हिस्सेदारी भी चाहता है। पार्टी की नजर झारखंड सीमावर्ती इलाकों की 10 से 15 सीटों पर है, जहां उनका कुछ प्रभाव माना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर के राजद और जेएमएम के बीच सकारात्मक बातचीत चल रही है और गठबंधन के तहत जेएमएम को सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस रैली का दूसरा बड़ा पहलू यह है कि विपक्ष वोटर लिस्ट को ही केंद्र में रखकर चुनावी बहस बना रहा है। अगर यह मुद्दा जनता में पकड़ बनाता है तो चुनावी माहौल में गरीब, प्रवासी और हाशिए के समुदायों की भागीदारी पर बड़ा असर पड़ सकता है। जी हाँ, विपक्ष से अधिकार बनाम वंचना के मुद्दे के रूप में पेश कर रहा है, यानी कोई भी प्रक्रिया जो वोटर लिस्ट से नाम हटाती दिखे उसे राजनीतिक हथियार माना जाएगा। कुल मिलाकर पटना की रैली सिर्फ भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश है। विपक्ष एक है, सर का विरोध तेज होगा और बिहार में सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के वोट पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहाँ अगर जेएमएम को गठबंधन में सीटें मिलती हैं और हेमंत सोरेन सक्रिय प्रचार करते हैं तो सीमावर्ती सीटों पर समीकरण बदले जा सकते हैं। जी हाँ, आने वाले दिनों में सीट बंटवारे और रैलियों की संख्या तय करेगी कि यह एकजुटता जमीनी स्तर पर कितनी असरदार बनती है। तो ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।